जय श्री राम। जैसा कि अभी हमारे धर्म को जिस तरह हानि हो रही है, तो मैं सभी हिंदू धर्म के सनातनी जितने भी हैं सबको ये एक तरह से नीचा दिखाया गया है, अपने धर्म को दबाया जा रहा है। और ऐसे बांग्लादेश जैसे हालात हमारे मैहर में देखा जा रहा है, ये बिल्कुल हमको बर्दाश्त नहीं है। सर्व हिंदू समाज को ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिस प्रकार से हमारे हर धर्म के देवी देवताओं को टारगेट किया जा रहा है, ये कतई निंदनीय है। और इस प्रकार का अगर प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देती है, 24 घंटे का टाइम दिया गया है, तो हम खड़े होकर घंटा घर में विरोध करेंगे। अब प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा। जय श्री राम। कल की जो घटना है संकुटा तालाब में नंदी जी की मूर्ति जो खंडित की गई है, यह प्रशासन और समुदाय के लिए करारा चांटा है। ये ऐसे लोगों के लिए एक प्रश्न है जो बड़ी बड़ी दुहाई देकर धार्मिक नगरी को में राज्य कर रहे हैं। हिंदू समाज की वोट बैंक को अपने बाप की बपौती मानते हैं। और आज मैहर शहर भर की बात नहीं है, ये संकुटा तालाब का विषय नहीं है। मैहर राजाओं के ज़माने से हर तालाब में मंदिर बने हुए हैं। मैहर के अंदर मांस की दुकानें हैं। हमारे हिंदू समाज के, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंगी सेना हो, अन्य संगठन हो, बारी बारी से इसका प्रतिकार करते हैं। लेकिन यहाँ के न प्रशासन को, न जो यहाँ के जनप्रतिनिधि को इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। इसी कारण ऐसे जो है इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मैहर में लगभग 24 तालाब हैं। हर तालाब में छोटी बड़ी मंदिर बनी हुई है। अगर उसका सौंदर्यीकरण हो, उसको अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए, मैहर के अंदर लोगों को भय हो कि हम इस मंदिर को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे खिलाफ़ कार्रवाई होगी, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। गर्भधा तालाब में एक बार एक जो है शिवलिंग, जो एक गुप्ता जी की दुकान थी, उनके सामने शिवलिंग था। उस समय महेश तिवारी और सभी लोगों ने उसका विरोध किया था। तो उस समय कोई मुसलमान सामने नहीं आया। उसमें जो हमारे ये कायर हिंदू हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, वो सबसे पहले विरोध किए। और उसी घटना के बाद महेश तिवारी जैसे जो हिंदू समाज के लिए काम करता था, उसका जिला बदल हुआ। और आज भी मैं जो है इनसे प्रश्न करता हूं कि तुम्हारी क्या जवाबदारी है? क्यों तुम जो है मैहर के जो सत्ता के लिए जो सिर्फ तुम्हारा काम वोट बैंक लेना है? क्या हिंदू समाज के मैहर शहर नहीं, पूरे विधानसभाओं की ये स्थिति है। चाहे वो बिगौड़ी की घटना हो, चाहे रामनगर की घटना हो, कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी है। घंटा घर में जो है 2017 में इसी तरह की घटना हुई थी। आज तक उसके मुजरिम जो है घूम रहे हैं और सत्ता पक्ष में जो है टिकट लेकर और पार्षद बने हुए। जब इस तरह का हमारा स्थानीय प्रशासन होगा, स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे जो अपराधियों और बेधर्मियों का संरक्षण करेंगे, तो इसी प्रकार घटनाएं होंगी। सबसे पहले हमको अपने समाज, अपने समुदाय में सुधार करना होगा, तब जाके हम कहीं कुछ कर पाएंगे। मेरा यही कहना। जो कल रात जो घटना हुई है मंदिर प्रांगण में, हमारे भोलेनाथ की मंदिर नंदी जी को तोड़ा गया है, वो बहुत निंदनीय घटना है। हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा है, सर्व हिंदू समाज मिलके महेश जी के नेतृत्व में। और हमसे माननीय टीआई साहब ने 36 घंटे का समय मांगा है। यदि 36 घंटे के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, तो उसका परिणाम घंटा घर में हिंदू महासभा बुलाकर दिखाई जाएगी। सर्व हिंदू समाज उसमें उपस्थित रहेगा, व्यापारी वर्ग रहेंगे। उसके बाद जो भी परिणाम होगा प्रशासन खुद देखेगा। पहले तो मैं मैहर पवित्र नगरी है, सभी मैहर सनातनी भाई और हिंदू भाइयों को जय श्री महाकाल करूँगा। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु के ऊपर बात आई है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं तो नहीं, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो माननीय मैहर थाना प्रभारी जी हैं, वो 24 घंटे का वादा किए हैं। यदि 24 घंटे के अंदर निर्णायक कदम नहीं उठाते हैं बेधर्मियों द्वारा, जो उत्पाद किया गया हमारे प्रभु के ऊपर, नहीं उठाते कड़ा कदम, तो हमारा सकल हिंदू, जिनको हम परिवार कहते हैं, सनातन हिंदू परिवार कहते हैं, हम सभी मिलकर सड़कों में उतरेंगे
उग्र आंदोलन करेंगे। बहुत हो गया, हम कब तक संविधान को मानेंगे, कब तक क्या करेंगे। हमारी भावनाएं भी ठेस होती हैं, पहुंचती हैं। अब बहुत हो गया, अब सड़क में उतर के हम भी दिखाएंगे कि हमारा हिंदू धर्म क्या कर सकता है। जय श्री महाकाल। देखिए, आपने जो पूछा बहुत अच्छा विषय है, पर आज वर्तमान में जो घटना हुआ है मैहर में संकुटा तालाब में, हमारे बड़े भाई महेश तिवारी जी हिंदू समाज के मुखिया हैं। आज की डेट में यदि कोई समाज जब भी हिंदू समाज के बारे में बात आती है आपत्तिजनक, तो बड़े भाई हमारे खड़े होते हैं, उससे विरोध करते हैं। पर आज जो संकुटा तालाब में जो घटना ग्रसित की गई है वो इतनी निंदनीय है कि क्या बताएं। एक व्यक्ति के ऊपर हमला जब होता है तो आदमी क्रोधित होता है, पर हमारे पिता परमेश्वर महादेव उनके ही मूर्ति के साथ छेड़खानी की गई। क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? क्या हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा? मैं एक एक व्यक्ति के इस मीडिया के माध्यम से एक एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, अभी सावन कुछ दिन बीते हैं, किस तरह आप महादेव की पूजा पाठ कर रहे थे, शिवलिंग में जल चढ़ा रहे थे, दूध चढ़ा रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, बड़े धूमधाम से सावन का पूरा महीना मनाया गया, शिवरात्रि मनाई गई। आप देखिए कि उसी मैहर में क्या स्थिति है। गोला मठ के जस्ट 1 किलोमीटर में संकुटा तालाब में भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ क्या स्थिति हुई। हिंदू धर्म को ना मानने वाले व्यक्ति ऐसी ही घटना करते हैं। मेरा एक और सवाल है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मुस्लिम ही व्यक्ति ये घटना कर सकता है। हिंदू धर्म में कई लोग घुसे हुए हैं जो धर्म को मानते नहीं हैं, पूरा षड्यंत्र करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को बहिष्कार करते हैं। कई वीडियो ऐसी आती हैं, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि तुम जब हिंदू धर्म में नहीं हो तो हिंदू धर्म के टैग लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं। साफ साफ बता दो तुम विधर्मी हो, हमारे धर्म को छोड़ चुके हो, धर्म में रहकर अधर्म का काम करने की आवश्यकता नहीं है। और मैहर के प्रशासन से मेरा निवेदन है, माननीय हमारे बड़े भाई दिवेश जी अभी जब पूछे हैं कि ये तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए और मठ मंदिरों के लिए जो पैसा आता है उसका कहाँ कितना उपयोग होता है, मैं आपको बता दूं, नगर पालिका जब कांग्रेस के कार्यकाल में मैंने लिस्ट निकाली थी, मैहर में जितने भी मठ मंदिर थे और तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए उस समय से पैसा आया है। सोचिए वो पैसा किस तरह उपयोग हुआ, कैसे ख़त्म हो गया, क्या हुआ, किसी को मालूम नहीं चला। आज भी नगर पालिका में वो पैसा धरा हुआ है। अभी बजट आया नगर पालिका में कि तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया जाए, जो वहाँ आसपास मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, पर जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं उनको उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई आप छोड़ दो, हमें जिम्मेदारी दे दो, हम आ जाएंगे। आपकी इंजीनियर नहीं सुन पा रहा, आपका सुपरवाइजर नहीं सुन पा रहा है, आप सही तरीके से कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं। आज भी तालाबों का सौंदर्यीकरण संकुटा तालाब में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, पर कोई देखने वाला नहीं है। वो पाइप गाड़ के, टायर गाड़ के, लाइट गाड़ के बस ख़त्म कर दिए। वहीं बगल में मंदिर है, मंदिर में क्या आज गेट लगा होता, रेलिंग लगी होती, तो क्या उस मंदिर में शिवलिंग टूटती, क्षतिग्रस्त होती, नंदी महाराज हमारे इस तरह स्थितियाँ होती नहीं होती। तो ये हम 4 लोग संगठन के जो पदाधिकारी हैं, क्या हम ही बस लड़ने के लिए हैं? क्या जो नेता वोट बैंक लेकर नेता बने हुए बैठे हुए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है? आप किस व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं? आप यदि ऐसे जब हिंदुओं के साथ या हिंदुओं के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है, आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? तो हम आपसे खुश हो रहे हैं? हम अपनी नाराज़गी आने वाले समय में दिखाएंगे। तो क्या होती है, वोट बैंक किसके नाम में लेते हो आप? हिंदू के नाम में। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा जितने भी मठ मंदिर हैं, तालाब हैं, उनके लिए हमेशा कितने बड़े बड़े बजट बना के भेजती हैं, 50-50 करोड़ का, 100-100 करोड़ का। सरकार में जो ऊपर बैठे हैं वो बजट बना के भेज रहे हैं, नीचे बैठे हुए लोग उसका जिम्मेदारी से पालन नहीं करा रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या है आपका काम? मेरा निवेदन है, आज जो घटना हुआ है संकुटा तालाब में, वो एक व्यक्ति महेश तिवारी जी, अभिषेक पांडे, शिब्बू पांडे या श्याम त्रिपाठी जी और दिलीप भाई, हमारे जितने लोग बैठे, इनके साथ नहीं हुआ है। पूरे हिंदू समाज के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये टारगेट किया गया है। जो विधर्मी ऐसी कांड किए हैं ना, उनको यदि 24 घंटे जो माननीय टीआई साहब जी के द्वारा दिया गया है, 36 घंटे का समय, उस समय में उसको गिरफ्तार करके जिसने इस घटना को किया है सज़ा नहीं दिलाई जाती तो हिंदू सभा पंचायत बैठाई जाएगी और उसमें सभी व्यापारी बंधु, पूरे मैहर के जितने भी हिंदू बंधु हैं हमारे, सब एकत्रित होकर उसके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए कार्य करेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।